चलो सुप्रभात। तो हमारे पीछे है लिमत नदी और हम है स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में। तो हमारे यूरोप यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत हो रही है लिमत नदी के किनारे से। लिमत नदी के उस तरफ शॉपिंग स्ट्रीट है और इस तरफ बाकी सारे स्पॉट्स हैं, लेकिन अभी हम जा रहे हैं यहाँ की बहुत मशहूर लिंट चॉकलेट फैक्ट्री देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे लिंट चॉकलेट फैक्ट्री में। तो मेन ट्रेन स्टेशन से ट्रेन और फिर बस पकड़ के हम आ गए हैं लिंट एंड स्प्रुंगली चॉकलेट फैक्ट्री, जो है न केवल ज्यूरिख बल्कि स्विट्जरलैंड की काफी मशहूर चॉकलेट फैक्ट्री। वैसे तो स्विट्जरलैंड में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, चॉकलेट फैक्ट्रीज, लेकिन ये है जो सबसे पुरानी चॉकलेट फैक्ट्री है स्विट्जरलैंड की। लिंट होम ऑफ चॉकलेट। तो ये जो लिंट होम ऑफ चॉकलेट है, हमने बताया था कि ये स्विट्जरलैंड की सबसे पुरानी चॉकलेट फैक्ट्री है। 1845 में ये इसकी ऑफिशियली शुरुआत हुई थी। कहानी इसके पहले से ही है, लेकिन 1845 में ऑफिशियली इसकी शुरुआत हुई थी। इस चॉकलेट फैक्ट्री, चॉकलेट म्यूजियम की कई सारी खासियतें हैं, जिनमें एक खासियत आपको एंटर करते ही दिख जाएगी। ये 9 मीटर ऊंचा चॉकलेट फाउंटेन। जैसे चॉकलेट लगातार ड्रिप ड्रिप करके गिरती जा रही है। तो ये आप अंदर आएंगे तभी दिख जाएगी आपको। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपना चॉकलेट टूर। ये सब नकली पेड़ हैं, आम है यहाँ पे। मेरे को तो नकली ही लग रहे हैं। हाँ, नकली हैं सारे पेड़। और यहाँ पे एक ये ऑडियो गाइड मिलता है अपने आप इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करके और इसको अपने साथ रख सकते हैं। तो आपको बताता जाएगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। एंटर करने पे जो ये आपको पेड़ वेड़ दिखेंगे, ये सब कोकोआ ट्रीज हैं। और ऑडियो गाइड की मदद से भी और जो डिस्प्ले बोर्ड है उनकी मदद से भी यहाँ पूरा इसकी जानकारी दी गई है कि कैसे एटमॉस्फेयर में किस तरीके से कोकोआ प्लांटेशन किया जाता है। मोस्ट ऑफ द जो है वो घाना में सब होता है और वहाँ से आते हैं कोकोआ बीन्स, और कैसे उनको सुखाया जाता है। ये सूखे हुए हैं और ये 3 स्टेजेस हैं सीड्स की, पल्प के साथ। सेकेंड स्टेज एरोबिक, थर्ड स्टेज पोस्टमार्टम। तो फाइनली जो थर्ड स्टेज है वहाँ इन वाले बीजों से फिर चॉकलेट बनाई जाती होगी। तो ये सब कुछ रूट्स वगैरह के बारे में भी एवरीथिंग, ये सारी जानकारी प्लांटेशन से रिलेटेड जानकारी पहले एंटर करते ही आपको मिल जाएगी। प्लांटेशन की जानकारी के बाद सेकेंड फेज जो एग्जीबिशन का है उसमें बताया गया है कि कैसे चॉकलेट पूरे विश्व में फैली, खासतौर से यूरोपियन स्पेनिश कॉलोनाइजेशन के बाद। उसके पहले एज़टेक मायन सभ्यताओं के लोग कोकोआ ट्री को बहुत ही पवित्र मानते थे। इवन अपने गॉड को भी वो ये अर्पित करते थे और मरने वाले के साथ उसकी कब्र में वो दफना देते थे। कोकोआ लिक्विड आई थिंक। और करेंसी के लिए तरीके से भी उसको यूज़ करते थे। वेसल्स, चॉकलेट ड्रिंक के, हाँ, तो जो चॉकलेट ड्रिंक होता था उसको दफना देते थे कब्र में मरने वाले के साथ। और जैसे कि अनाज पहले पुराने समय में अनाज का यूज़ करके अनाज के बदले में चीज़ें ले ली जाती थी, वैसे ही कोकोआ बीन्स जो है उनका करेंसी के तौर पे यूज़ होता था। तो ये पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कैसे कैसे स्प्रेड हुआ चॉकलेट का कल्चर, उसके बारे में बताया गया है। और दूसरी स्टेज के बाद तीसरी स्टेज में है कि स्विस पायनियर्स के बारे में। और स्विट्जरलैंड इतना खास क्यों है चॉकलेट के मामले में, तो यहाँ पे बेसिकली वही जिनके नाम पे चॉकलेट फैक्ट्री है लिंट, उनसे रिलेटेड जानकारी दी गई है।
इन छोटे छोटे झरोखों के माध्यम से, और इसे सुना जा सकता है इस ऑडियो गाइड के माध्यम से कि कैसे उन्होंने 2 फैक्ट्रीज़ खरीदी। फिर वो बहुत कोशिश की कि चॉकलेट जैसे चाहते हैं टेस्ट वैसी निकल करके आए, लेकिन वो बहुत ब्रिटल होती थी, टूट जाती थी। उनको एकदम फ्री फ्लोइंग चॉकलेट चाहिए थी। उनके फादर ने भी उनको कुछ सजेस्ट किया। फाइनली बहुत सारे प्रयासों के बाद वो ये मशीन बना पाए जिसे कॉन्च कहते हैं, और इसमें सारा कुछ मिक्स करके वो जो बाहर फाउंटेन में जो फ्री फ्लोइंग चॉकलेट दिख रही थी वैसा जो बनाना चाहते थे वो फाइनली बना पाए। और इसमें इधर लिखा हुआ बताया गया कि नेस्ले वेस्ले ये सारे स्विस ब्रांड ही हैं, और चॉकलेट के अलावा भी फोल्डिंग नाइफ और रिस्ट वॉच, इसके बारे में बताया गया कि यहाँ पे किसने इन्वेंट किया, और ये सब 1-2 और चीज़ों के बारे में है मेन, लेकिन ये चॉकलेट के बारे में। तो ये कॉन्च है मशीन जो उन्होंने तैयार की, लिंट ने, और ये इस प्रोसेस को कॉन्चिंग कहते हैं। इसमें ऐसे मिक्स होता है। और चौथी स्टेज है फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। यहाँ पुरानी तस्वीरें और समय के साथ ये 1980 का, ये देखिए चॉकलेट ब्लॉक्स कैसे बनते थे, तैयार होते थे, और अब कैसे चॉकलेट फाउंटेन्स आज का ट्रेंड है। और यहाँ पे आप चॉकलेट टेस्ट भी कर सकते हैं। तो मशीनरी बेसिकली जो है, जो यूज़ होती है तरह तरह की चॉकलेट बनाने में, ये देखिए उसकी जानकारी इस चौथे फेज में दी गई है। प्रोड्यूसिंग चॉकलेट बाई हैंड, हाथ से चॉकलेट कैसे बनाते हैं उसका डिस्प्ले है। तो मैंने यहाँ इन तीनों फाउंटेन से चॉकलेट टेस्ट की हैं। सबसे सही ये वाली है, ना ज़्यादा मीठी और चॉकलेटी। देखिए इसको टेस्ट करने के लिए नॉब जो है खींचनी पड़ती है और स्पून पे चॉकलेट आ जाती है, और फिर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। सही है। यहाँ भी, वहाँ पे हमने लिक्विड चॉकलेट टेस्ट की थी। यहाँ पे चॉकलेट के जो ब्लॉक्स हैं, आप इसके नीचे हाथ रख कर ये ऐसे चॉकलेट ब्लॉक आएगा और इसको आप टेस्ट कर लीजिए। यहाँ की ज़्यादातर मेरे को बिटर लग रही है क्योंकि हमने 3 में से टेस्ट कर ली हैं और तीनों ही बिटर हैं। तो कहीं माइल्ड चॉकलेट मिले तो खा के थोड़ा मुँह का स्वाद बदले। इस साइड में बिटर चॉकलेट्स हैं, डार्क चॉकलेट्स। अच्छा, यहाँ पे है कि चॉकलेट के फ्लेवर के बारे में बताया गया है। हर जार के आगे लिखा हुआ है ये है इंटेंस डार्क चॉकलेट विद 70% कोकोआ, इसलिए इसका टेस्ट बिटर था। ऐसे हर जार के आगे उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की गई है। तो इधर डार्क चॉकलेट्स हैं और इधर वो चॉकलेट्स हैं जिनमें चॉकलेट के साथ भी कुछ कुछ फिल किया गया है, लाइक ड्राई फ्रूट्स और भी कुछ फ्लेवर्स। तो ये उतनी डार्क नहीं है। ये स्वीट एंड साल्टी डार्क चॉकलेट है, लेकिन इनका टेस्ट उससे, क्योंकि इसमें 70% उधर 70% कोकोआ था, इनमें उतना नहीं है। पर ये वाली मीठी बहुत है और उधर वाली बिटर बहुत है, इधर वाली मीठी बहुत है। चॉकलेट टेस्ट करने के बाद हम आ गए हैं चॉकलेट के ब्रह्मांड में, चॉकलेट कॉस्मोस। यहाँ पे चॉकलेट से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए गए हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है प्लांटेशन कोकोआ का, कहाँ प्रोसेस होता है, फिर कहाँ सबसे ज़्यादा चॉकलेट खाने वाले लोग रहते हैं। यही सारे फैक्ट्स इस ब्रह्मांड में दिए गए हैं। टर्न द ग्लोब एंड चूज अ कंट्री।
तो इसी ब्रह्मांड में है ये ग्लोब आधा, जिसमें जिस कंट्री से रिलेटेड जानकारी चाहिए उसको घुमा के स्लाइड के सामने ले आइए और वो हाईलाइट हो जाएगा, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे दिख जाएगी डिस्प्ले में। जैसे ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये साउथ वाला हुआ ना, ये अमेरिका। रैंकिंग इन चॉकलेट कंज्यूमिंग पर हेड, अच्छा 17। तो पर हेड कितना चॉकलेट कंज्यूम होता है, उस रैंकिंग में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 17वें नंबर पर है। तो ऐसी ही जानकारियाँ अलग अलग कंट्री पे ले जाने पे दिखती हैं। ये रशिया लैंड, ये चाइना से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ये कंज्यूमर रैंकिंग इन चॉकलेट कंजम्पशन 30वें नंबर पे है, जिसमें अमेरिका 17वें नंबर पर था। ये नहीं हो रहा है हाईलाइट। हाँ, इससे रिलेटेड इनके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी। हाँ चलिए, तो ये था चॉकलेट का ब्रह्मांड बना रही। और चॉकलेट कॉस्मोस से निकल करके हम आ गए हैं चॉकलेट हेवन में। चॉकलेट ब्रह्मांड से सीधे चॉकलेट स्वर्ग में। यहाँ पे एक फ़ोटो खिंचाई जा सकती है अपनी, पर इनका कुछ इल्यूमिनेशन सही से नहीं काम कर रहा है, तो फ़ोटो बहुत डार्क आ रही है। और फिर यहाँ से आप चॉकलेट्स ले सकते हैं। टोकरियों में भर भर के जार्स में ये रखी हुई हैं तरह तरह की चॉकलेट। क्या फ्लेवर है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे ये लेंडर मिल्क है, ये लेंडर कोकोनट है ग्रीन वाली, तो ऐसे ही सारे फ्लेवर्स हैं। तो चॉकलेट टूर से हेवन और ब्रह्मांड से निकल के हम आ गए इस यहाँ पे अपना टिकट स्कैन करना पड़ता है और उसके बाद एक ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू एक गोल्डन बॉल ऊपर जाएगी और ये पूरा रास्ता कवर करके यहाँ पहुँचेगी इस डिस्प्ले के पास। ये देखिए बॉल। और ये इन भाई साहब के पास असल में नहीं लेकिन लगेगा ऐसा कि पहुंच गई है। और ये इस बॉल को खोल के उसमें से चॉकलेट निकाल के उसे इस नीचे इस बॉल में डालते हुए दिखेंगे और ये ऐसे इनके हाथ में आ जाएगी। अब मैं भी करने जा रही हूँ। उन भाई साहब के पास से निकल के इन मैडम जी के पास आएंगे। यहाँ भी वही प्रोसेस होगी। टिकट स्कैन करिए, ये गोल्डन बॉल ऊपर से घूम के जाएगी और ये यहाँ इनके पास आ जाएगी और मुझे मेरी चॉकलेट मिल जाएगी। ये मिल्क वाली है शायद। तो हमारा चॉकलेट फैक्ट्री का टूर ख़त्म होता है। अच्छा टूर था, बढ़िया। खूब चॉकलेट खाई हमने, खूब टेस्ट की। कुछ आप साथ भी ले जा सकते हैं। और खरीदने का कुछ और चॉकलेट्स खरीदने का शौक़ हो, इच्छा हो, तो फिर ये लिंट शॉप है, यहाँ पे आप चॉकलेट्स खरीद सकते हैं। वैसे काम भर की चॉकलेट्स ऊपर भी मिल ही जाती हैं फ्री। ये लिंट शॉप है चॉकलेट की। यहाँ पे आप, अरे वाह, यहाँ पे फ़ोटो खींचना है आपकी। यहाँ पे आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं, लेकिन मेन काम है आप चॉकलेट खरीद सकते हैं। वैलेंटाइन डे पे डाल लेना। ठीक है। तो ये यहाँ पे बढ़िया बढ़िया चॉकलेट हैं। कुछ टेस्ट करने के लिए भी रखी हैं जिनको आप
फ्री में टेस्ट कर सकते हैं। तो चॉकलेट लवर्स के लिए ये जगह वाकई में भाई स्वर्ग है। ये सब चिक्कियाँ विक्कियाँ टाइप की चॉकलेट रखी हुई हैं। और चूंकि ये चॉकलेट फैक्ट्री है तो यहाँ कंपैरेटिवली सस्ती चॉकलेट्स मिल जाएंगी आपको। ये वही वाली चॉकलेट्स हैं जो ऊपर हमने फ्री में उठाई थी, सैंपल साइज। ये देखिए चॉकलेट्स के भरे जार्स, मतलब एकदम ड्रीम वर्ल्ड है चॉकलेट लवर्स के लिए कि वाह चारों तरफ चॉकलेट ही चॉकलेट। तो ये द लिंट शॉप ऑफ चॉकलेट्स। ये लिंट के झोले भी हैं यहाँ पे। एवरीथिंग इज अ ब्रांड। तो जैसा मैंने बताया था जब एंटर करते वक्त कि ये स्विट्जरलैंड की सबसे पुरानी चॉकलेट फैक्ट्री है। तो इसे असल में लिंट और डेविड जो थे, इन दो लोगों ने कहते हैं कि शुरू किया था। लिंट की चॉकलेट फैक्ट्री बर्न में हुआ करती थी और डेविड की चॉकलेट फैक्ट्री ज्यूरिख में हुआ करती थी। मेरे ख्याल से यही जो एरिया है यही उनकी फैक्ट्री का ओरिजिनल फैक्ट्री का एरिया था। डेविड के पापा जो थे उन्होंने अपनी कन्फेक्शनरी की दुकान लिंट के और डेविड के भाई को दे दी थी और चॉकलेट फैक्ट्री जो है डेविड को दे दी थी विरासत में। तो कुछ समय बाद डेविड ने लिंट से कांटेक्ट किया, रुडोल्फ लिंट, तो और उनकी जो बर्न वाली चॉकलेट फैक्ट्री थी उसको एक्वायर कर लिया। मिल करके इन लोगों ने फिर फाइनली इस जगह पे चॉकलेट फैक्ट्री की शुरुआत की 1845 में। और फिर तो अभी इनकी ऑल ओवर यूरोप और शायद और भी जगहों पे इनकी 12 फैक्ट्रीज़ हैं इटली में। ये जो है यहाँ स्विट्जरलैंड की मेन ज्यूरिख के आउटस्कर्ट में ही पड़ती है। ये किल्चबर्ग KILCHBRG थी। तो किल्चबर्ग इलाका है, ज्यूरिख के आउटस्कर्ट में पड़ता है। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, मेन सिटी सेंटर से 15 मिनट की राइड है ट्रेन और बस, और यहाँ आप पहुँच जाएंगे। तो अगर आप स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख आए हैं तो इसका टूर कर सकते हैं। हाँ, तो लिंट होम ऑफ चॉकलेट से अपना टूर पूरा करके हम निकल चुके हैं और जो दूर सामने दिख रही है वो है लेक ऑफ ज्यूरिख। और ये जो पास में ही ये सितारा दिख रहा है ये है सेल्फी स्टॉप। हालांकि यहाँ से बहुत अच्छी, ऐसा भी नहीं कि माँ कोई अलग एंगल से सेल्फी आ रही है, लेकिन ये बीचों बीच में है सामने तो इसलिए इसको सेल्फी स्पॉट बोल दिया। तो हम बात कर रहे थे ये लेक की। ये है लेक ऑफ ज्यूरिख और अब हम जा रहे हैं इस झील की तरफ। हाँ, ये जो सामने ये सब पहाड़ जैसे ये हैं सब, ये पूरा आल्प्स का ही हिस्सा है। और ये पहाड़ सर्दी और ये जो पेड़ वेड़ हैं गर्मियों में एक बढ़िया एकदम हरियाली छाई रहती है। अभी ठंड में थोड़े मुरझा गए हैं, काले काले से हो गए हैं। इधर बड़ी लेक है भाई। ये आप देखिए नज़ारे बढ़िया विशाल झील के। और ये पक्षी भी आ गए हैं लेक में। कहाँ? हाँ, और ये इधर बैकड्रॉप में देखिए बर्फ वाले पहाड़। सही, और ज्यादा लोग भी नहीं है यहाँ पे।
तो अच्छा रास्ता है ये, अच्छा वॉक है। यहाँ आइए, थोड़ा टाइम बिताइए। हैं?